नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। आज हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे। एंजाइम क्या है, कैसे बनाते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और बहुत कुछ। एंजाइम एक ऐसा घटक है जो सभी जैविक घटकों में होता है। हमारे शरीर में भी कई ऐसे एंजाइम हर रोज़ बनते हैं जो हमारी शारीरिक क्रियाओं को ईजी बनाते हैं, हमारे पाचक तंत्र को बेहतर बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे पेड़ पौधों के लिए भी एंजाइम बहुत काम की चीज़ है। आजकल जो हवा का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण है, उससे बचने के लिए आयुर्वेद ने जो सबसे बेहतर उपाय बताए हैं उनमें एंजाइम भी एक है। हम जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके हमारी खेती का नुकसान पहले कर चुके हैं, उसे ठीक करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आयुर्वेद ने उपाय करने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी हद तक उनको सक्सेस भी मिल चुकी है। एंजाइम का भी उन्होंने प्रयोग खास करके पानी को स्वच्छ करने के लिए किया है और पानी स्वच्छ हुआ तो बाकी सब चीज़ों का प्रदूषण अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आज हम हमारी छोटी सी बगिया में इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में एंजाइम के और भी बहुत फ़ायदे हैं जो हम हर रोज़ की रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ों से एंजाइम बनता है। आप उन चीज़ों को इकट्ठा करके भी बना सकते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों के फल, फूल, सूखे फूल, चाय पत्ती वगैरह वगैरह। कुछ भी चीज़ें जो नेचुरल हो के बर्तन तथा कपड़े धोने के पानी में, फर्श साफ करने के पानी में या फिर नहाने के पानी में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नहाने के पानी में करने से ये स्किन को बहुत क्लीन बनाते हैं और डैंड्रफ के लिए भी ये बहुत असरदार है। मैं आपको बताती हूँ मैंने किन किन चीज़ों से ये बनाया है। ग्रीन टी के जो यूज़ किए हुए बैग होते हैं उनका ये एंजाइम है और इसकी जगह पे आप चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये नींबू के छिलके हैं। जो नींबू यूज़ किए थे उसके जो छिलके बचे हुए थे उसका है ये। आप संतरे के छिलके, पपीते के छिलके या फिर करेले का भी इसके साथ साथ बना सकते हैं और इसका उपयोग तो हमारे घर में बहुत काम आता है। और ये जो मैंने बनाया है ये मिर्च और लहसुन का बनाया है। इसका इस्तेमाल हम हमारे पेड़ पौधों पे पेस्टिसाइड के तौर पे कर सकते हैं। और ये जो है ये नीम के जो डंडियाँ बची हुई थी पत्ते निकालने के बाद, उन डंडियों का मैंने किया है। उस वक्त मैं पत्तों का भी बनाना चाहती थी लेकिन पत्ते मैंने मल्चिंग के लिए यूज़ किए थे तो यही डंडियाँ बची थी और इनका मैंने एंजाइम बनाया है। इसका भी उपयोग हम घर में तथा हमारे गार्डन में कर सकते हैं। एंजाइम का प्रयोग गार्डन में सभी फल फूल देने वाले पौधों में या जो भी पत्ते प्रोड्यूस करते हैं उन पौधों में भी होता है, उन सभी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिट्टी में भी दिया जाता है और इसका स्प्रे भी किया जाता है, जिससे मिट्टी में मौजूद सख्त हुई जो खाद के अंश होते हैं इन्हें ये ब्रेक करके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और स्प्रे किया तो पत्तों से हमारे पौधे इसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे पत्तों पर चमक आ जाती है, पत्ते हरे और स्वस्थ बनते हैं। और जितने पत्ते हरे होंगे उतना ही फोटोसिंथेसिस का काम अच्छा होगा और हमारी पौधे की जड़ें मजबूत होगी, जिससे अधिक मात्रा में ये फल और फूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। घर का पानी रखने के लिए जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है उनको साफ करने का भी ये काम बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि एंजाइम का खास उपयोग ही प्लास्टिक वाले विषैले तत्व को नष्ट करना होता है। उससे पानी भी साफ होता है और हमारी टंकी भी हम इससे साफ कर सकते हैं। और इसके यही गुण की वजह से इसको तैयार करने के लिए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल होता है। हम अगर कांच की बोतल का इस्तेमाल करेंगे तो कांच की बोतल इससे जो गैस तैयार होगी उससे फूट सकती है, टूट सकती है। और प्लास्टिक की बोतल में हमने अगर इसे तैयार किया तो इससे प्लास्टिक से जो तैयार होते हैं विषैले तत्व उनको भी ख़त्म करता है और गैस को ये होल्ड करके रख सकता है प्लास्टिक। इसलिए इसका इस्तेमाल इसको तैयार सिर्फ प्लास्टिक के बोतल में ही किया जाता है। हमारे गार्डन में इस्तेमाल करने के लिए आप ये मिर्ची लहसुन का या फिर ये नीम के पत्तों के एंजाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने नींबू के छिलकों का बनाया है इसका इस्तेमाल भी आप अपने पौधे पे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप घर पर भी कर सकते हैं रूम फ्रेशनर के तौर पे। बहुत ही धीमी धीमी और नींबू की बहुत अच्छी खुशबू हमारे घर में फैली हुई होती है।
अब इसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में कर सकते हैं हम, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो, इसका अतिरिक्त या फिर ज़्यादा हम उपयोग करेंगे तो उससे हमें नुकसान ही होता है, और यही एंजाइम के बारे में भी होता है। एंजाइम बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना पड़ता है, हमने अगर ज़्यादा यूज़ किया तो इसके नुकसान हो सकते हैं। आप दवाई के बोतल में ये जो ढक्कन आता है, इसको मेजरमेंट के तौर पे ले सकते हैं। इस पे 5 ml और 10 ml ऐसे दो हमें डॉट मिलते हैं। तो आप जब भी मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो 1 लीटर पानी में आप इसके 10 ml लिक्विड डाल सकते हैं, और अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो 5 ml का इस्तेमाल आप 1 लीटर पानी में कर सकते हैं। इतनी कम मात्रा में इसका उपयोग करने पर भी ये उतना ही असरदार होता है। अब इसको तैयार किस तरह किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने ये तैयार किया था तब मुझे नीम के पत्तों का ही तैयार करना था, लेकिन उस वक्त मेरे पास नीम के पत्ते नहीं थे, तो आज मैं नीम के पत्तों का ही बनाने जा रही हूँ। देखिए, एक प्लास्टिक की बोतल ली है मैंने, और उसमें अंदाजे से ये नीम के पत्ते डाल दिए हैं। अच्छे से बोतल को हिला हिला के मैंने डाल दिए हैं, तो काफ़ी पत्ते इसमें हो गए हैं। अब इसमें अंदाजे से 2 चम्मच तक इसमें गुड़ डाल रही हूँ मैं। ये गुड़ बहुत ही पुराना गुड़ है और काला पड़ा हुआ है। आप नया गुड़ नहीं लेंगे, नए गुड़ में केमिकल होते हैं और ये एंजाइम को ख़राब भी कर सकते हैं। इस गुड़ को हमें इस बोतल में भर देना है। ये सब अंदाजे से ही चल रहा है। और अगर आपके पास काला हुआ गुड़ नहीं है या फिर पुराना गुड़ नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच तक शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पूरे गुड़ को इस बोतल में डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पूरे गुड़ को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हमें इतनी जगह छोड़ के पानी डाल देना है। इतनी जगह इसलिए छोड़नी है क्योंकि इसमें जो गैस बनती है उसके लिए हमें जगह छोड़ देनी है। देखिए, पानी इतना मैंने भर दिया है। लगभग 1 लीटर की बोतल है ये, और थोड़ा सा कम इसमें जगह रख के, मतलब 700-750 ml तक इसमें पानी डाल दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मैं हिलाऊंगी ताकि ये गुड़ जो है जो नीचे तक जा सके। इस बोतल को हमें 3 महीने तक रखना है। ये जो पीछे तैयार किए हुए हैं इनको मैंने सितंबर महीने में तैयार किए थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब दिसंबर तक ये पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, और इनको इस्तेमाल भी मैंने थोड़ा थोड़ा किया है। आप देख सकते हैं अभी भी ये ऊपर की तरफ ही है। इसका जो मटेरियल है, ये जब पूरी तरह से तैयार होगा तो ये मटेरियल नीचे आता है। आप चाहे तो ये तैयार किए हुए एंजाइम को दूसरी बोतल में भर सकते हैं, लेकिन इसको छानकर ही भरिए ताकि हम अगर स्प्रे करें तो इसके जो छोटे छोटे कण हैं वो हमारी स्प्रे बोतल में अटके ना। मिनिमम 3 महीने तक हमें इस बोतल में इसको रखना है, और जो भी गैस तैयार होगा उसको धीरे धीरे हमें रिलीज़ करना है। ये बोतल हिलती भी नहीं है गैस होने पे, और ऐसी दबती भी नहीं है। और उस वक्त हमें क्या करना है, इसका ढक्कन जो है वो थोड़ा सा हमें खोलना है, पूरा नहीं खोलना है, सिर्फ ऊपर का जो ये थ्रेड होते हैं उनको एक दो थ्रेड आपने खोले तो धीरे धीरे गैस रिलीज हो जाएगी। शुरुआत के पहले महीने में तो हमें हर रोज़ इसे खोलना पड़ता है, और पूरा नहीं खोलना है। ऑक्सीजन से इसका संपर्क नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसमें फंगस भी हो सकते हैं। हमें थोड़ा सा ढक्कन खोलना है, गैस धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी, हमें फिर से इसका ढक्कन लगा के रखना है। उसके बाद दूसरे महीने में हम 2-4 दिन के बाद भी इसका ढक्कन खोलेंगे तो भी चलेगा, और आखिरी जब तीसरा महीना होता है उसमें ढक्कन खोलने को और ज़्यादा हमें समय मिलता है। 8 दिन के बाद भी हम इसका ढक्कन खोल सकते हैं। यह ढक्कन खोलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जो गैस होती है उसको रिलीज़ होने के लिए हमें वो ढक्कन खोलना पड़ता है। आपके यहाँ के वातावरण पे भी इसकी गैस की प्रोसेस डिपेंड होती है। आपके यहाँ पे कैसा वातावरण है उसके हिसाब से गैस ज़्यादा या कम तैयार होता है, लेकिन ढक्कन तो हमें हर हाल में खोलना ही पड़ता है। धीरे धीरे ढक्कन खोलना है हमें। विदाउट ऑक्सीजन की ये फॉर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, इसमें फंगस लग सकती है, इसलिए ढक्कन खोलना है। और इसे हमें छायादार जगह पे रखना है, जहाँ पे छाया हो। इसे बिल्कुल भी धूप नहीं लगनी चाहिए, धूप में ये अच्छे से तैयार नहीं होगा।
छायादार जगह पे रखिए और 3 महीने तक रखिए तो ये तैयार हो जाएगा। फिर आप इसका इस्तेमाल हमारे गार्डन में कर सकते हैं। अभी जो कोविड-19 के लिए हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं उसके लिए भी ये बहुत असरदार है। आप सैनिटाइज़र के बजाय इसका भी इस्तेमाल अपने घर में कर सकते हैं। तो आप अपने घर पर इतनी असरदार चीज़ को ज़रूर तैयार कीजिएगा। बहुत ईजी मेथड से मैंने आपको ये बताया है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।